Hello everyone, I Dr. Ami Rawal, practicing gynecologist and laparoscopic surgeon at Ami Women's Hospital, Surat. Now today I got many suggestions कि मुझे किस टॉपिक पे बात करना चाहिए. तो देयर वर मैनी सजेशंस कि मेनोपोज, उसके सिम्टम्स, मेनोपोज क्यों होता है और मेनोपोज में हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, जो सिम्टम्स है उसके हम उससे कैसे बच सकते हैं. तो उसके बारे में आज हम थोड़ा बात करेंगे. ओके, सबसे पहले व्हाट इज मेनोपोज, राइट. मेनोपोज एक पीरियड है फीमेल के लाइफ का जिसमें ग्रेजुअली उसका जो अंडाशय है, ओवरी, वो धीरे धीरे अपना फंक्शन कम कर देता है और उसके फंक्शंस कम होने के कारण ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो है वो एकदम कम हो जाते हैं, जिसके कारण पीरियड्स आना बंद हो जाता है. अगर किसी फीमेल को 1 साल तक कंटिन्यू पीरियड्स नहीं आता है तब हम उसे मेनोपोजल पीरियड लेबल करते हैं. अभी मेनोपोज के जो सिम्टम्स होते हैं, उसके कॉमन लक्षण होते हैं, वो क्या रहते हैं. मेनोपोज में फीमेल को सडन हार्मोनल डेफिशिएंसी के कारण उसको वेरियस सिम्टम्स चालू हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे पीरियड्स बंद हो जाना, वेट बढ़ जाना, धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको वेट गेन होता है, एब्डोमिनल फैट ज्यादा होता है, बोन्स वीक होने लगते हैं, बोन्स ग्रेजुअली ऑस्टियोपोरोसिस के चेंजेस होने के कारण उसको फ्रैक्चर इजीली हो जाता है, उसको लिपिड प्रोफाइल और या तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ जाता है, उसको हॉट फ्लशेस आना चालू हो जाते हैं. हॉट फ्लशेस मतलब रात को या पूरे दिन में कभी भी जब नॉर्मल किसी पर्सन को गर्मी नहीं हो रही तभी उनको बहुत ज्यादा गर्मी होना, बहुत ज्यादा पसीना आना चालू हो जाता है और एक्सेसिव मतलब रेड फेस पूरा रेड हो जाता है, स्वेटिंग एक्सेसिव होना चालू हो जाता है. उसको हम हॉट फ्लशेस कहते हैं. वो स्पेशली ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी के कारण होता है. और दूसरे सिम्टम्स है मूड स्विंग्स होना, कभी ज्यादा खुश है, कभी बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, उसके नेचर में थोड़ा सा हमें बदलाव फील होता है. इस समय पे उसको इरिटेशन, रोना जल्दी आ जाना, गुस्सा जल्दी आ जाना, ये सारे सिम्टम्स जो है वो बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं. ये सारी बात हो गई कि उसके कॉमन लक्षण क्या होते हैं. अभी सिम्टम्स जो मेनोपोज के हैं तो उसका रीजन हो गया ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी. ठीक है, तो मेनोपोज के सिम्टम्स को हम कोप अप कैसे करें या तो हम इससे बच कैसे सकते हैं उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे. दूसरी एक बात मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूंगी कि जब भी मेनोपोज हो जाता है तो फीमेल को ऐसा मानने लगते हैं कि अभी उनको गायनेक कोई प्रॉब्लम कभी नहीं हो सकता. लेकिन क्या चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब हमें मेनोपोज हो जाता है. पहले तो 1 साल तक कंटिन्यू जब मेंसेस नहीं आता है तो डेफिनेटली गायनेक के पास जाके मेनोपोज ही है ये कंफर्म करवाना जरूरी है. खुद मान नहीं लेना है कि हाँ हमें मेनोपोज है, क्योंकि कभी कभी इट कैन बी प्रेगनेंसी, लेट एज में भी प्रेगनेंसी रह सकती है. सो प्रेगनेंसी रूल आउट करना बहुत जरूरी है. सेकंड थिंग इज कि कभी कभी हमें इंटरनल सर्वाइकल यूट्राइन प्रॉब्लम्स के कारण भी गर्भाशय और गर्भाशय के मुंह के कुछ स्वेलिंग और कुछ गांठ हो जाने के कारण भी मासिक बनता तो जरूर है लेकिन गर्भाशय के अंदर रह जाता है, बाहर नहीं आ पाता है. तो वो ऐसा कोई सर्वाइकल लीजन नहीं है, वो हमें रूल आउट करना बहुत ही जरूरी है. तो पहले हम गायनेक चेकअप उस चीज के लिए भी करेंगे. गायनेक के पास हम गायनेक सोनोग्राफी करवाएंगे और अपना मेनोपोज कंफर्म करेंगे. ब्लड रिपोर्ट्स भी अवेलेबल है जैसे LH, FSH, AMH, जिससे हम मेनोपोजल रेंज में अगर वो हमारा आता है ब्लड रिपोर्ट देन वी कैन कंफर्म कि वो मेनोपोजी है. और एक बात ऐड करना चाहूंगी कि सर्वाइकल कैंसर और ओवेरियन कैंसर वो मेनोपोजल रेंज में हो सकते हैं. सो अगर मेंसेस बंद हो गए हैं, आपको मेनोपोज डायग्नोज भी हो गया, फिर भी एवरी 1 to 2 years पे गायनेक चेकअप करवाना बहुत ही जरूरी है. हमें पेप टेस्ट,
65 की एज तक पेप टेस्ट एवरी 3 इयर्स करवाना है। अगर हमारा पेप टेस्ट एक रिपोर्ट नॉर्मल आता है तो हमें हर 3 साल पे पेप टेस्ट करवाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मेनोपोज हो जाने से हम ये सारे कैंसर से बच गए वैसा नहीं होता है। दूसरी बात कि जब भी अगर मेनोपोज हो गया, ठीक है, और 1 साल तक मेंसेस नहीं आया पर वापस मेंसेस चालू हुआ, दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट मेनोपोजल ब्लीडिंग। मेनोपोज के बाद वाला जो ब्लीडिंग है वो डेंजर हो सकता है, कभी कभी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, लेकिन उसमें गर्भाशय का और गर्भाशय के मुंह का कैंसर भी होने का चांसेस रहता है। तो जो पोस्ट मेनोपोजल ब्लीडिंग है उसको हम कभी भी निग्लेक्ट और अवॉइड नहीं करेंगे। अगर वो किसी को भी स्पॉटिंग या रिलेशन रखने के बाद थोड़ा सा ब्लीडिंग होता है, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग, ठीक है, तो इंटरकोर्स के बाद वाला जो ब्लीडिंग है या स्पॉटिंग है उसमें भी आपको गायनेक चेकअप करवाना बहुत ही एसेंशियल है, कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। सर्वाइकल कैंसर और यूट्राइन कैंसर, ओवेरियन कैंसर, ये सारे कैंसर मेनोपोज के बाद भी हो सकते हैं। सो एक बार मेनोपोज हो गया तो कभी गायनेक के पास नहीं जाना है और हमें क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये एक मिथ है और मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसे हमें दूर करना है। गायनेक चेकअप इज ऑल्सो रिगार्डेड एज अ हेल्थ चेकअप, ये मान के हमें अवेयर रह के चेकअप करवाना जरूरी है। दूसरी बात कि सिम्टम्स जो है उसको हम कम कैसे कर सकते हैं, तो कम करने के लिए और कोप अप होने के लिए सबसे पहली बात हमें फैमिली का सपोर्ट चाहिए। फैमिली इस समय पे अगर हमें सपोर्ट करती है तो मेनोपोजल फीमेल का ये जो डिफिकल्ट पीरियड है वो आसानी से वो पास ऑन कर सकती है, ठीक है, क्योंकि हस्बैंड है, डॉटर है, सन है, और जो अगर इन लॉज भी है साथ में, तो उनको मेनोपोजल फीमेल का जो प्रॉब्लम्स है वो समझना चाहिए और उसको एक इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि उसका जो मूड स्विंग्स है, उसके जो प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स है, वो उसके लिए भी एक नया फेज है, मतलब उसने भी पहली बार फेस किया है, ठीक है, तो उसको हेल्प करना चाहिए और हो सके उतना इमोशनल और सोशल सपोर्ट देना बहुत जरूरी है। नाउ वी विल टॉक अबाउट डाइट। डाइट में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा डाइट बैलेंस्ड हो, ज्यादातर प्रोटीन्स हो डाइट में, सोया प्रोटीन या तो आइसोफ्लेवोन रिच जो ईस्ट्रोजन सप्लीमेंट बढ़ा सकता है वैसा हमें डाइट लेना है, जिसमें सोयाबीन्स हैं, ड्राई फ्रूट्स है, स्पेशली पिस्ता है, ठीक है, फिर पीनट्स, शेंगदाना, और दूसरे बीन्स, छोले हैं जैसे, वो सब चीजें ज्यादा इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि हमें उसमें से आइसोफ्लेवोन्स मिलते हैं जो कि हमारी बॉडी को मेनोपोजल स्टेज में प्रोटेक्ट करते हैं और हमें ईस्ट्रोजन का थोड़ा सा सप्लीमेंट देते हैं, तो सिम्टम्स थोड़े कम हो जाते हैं। दूसरी बात, गायनेक को कंसल्ट करके हम कुछ ईस्ट्रोजन सप्लीमेंटेशन या तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में जान सकते हैं और उसके बारे में पूछना और अवेयर होना जरूरी है, क्योंकि विदाउट गायनेक एडवाइस हमें हार्मोन सप्लीमेंट्स नहीं लेना चाहिए। थर्ड थिंग इज, हमारे डाइट में एक्सेस ऑफ कैल्शियम हो वैसा डाइट हमें ज्यादा लेना चाहिए, फाइबर डाइट हमें ज्यादा लेना चाहिए, क्योंकि ईस्ट्रोजन के एब्सेंस में हमारा कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, हमारे बोन्स वीक हो जाते हैं और ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस बोन में होना चालू हो जाते हैं। तो हमें कैल्शियम रिच जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो इंक्रीज करना है, हमें आंवला है, फिर जो ड्राई फ्रूट्स है, काजू है, सीताफल है, बनाना है, जिसमें हमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब चीजें मिलेगी, ये सारा डाइट हमें इंक्रीज करना है। हम कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी अंडर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन चालू कर सकते हैं, ठीक है, और इससे हम ऑस्टियोपोरोटिक बोन चेंजेस से बच सकते हैं। एक और सिम्टम होता है डिक्रीज इन द सेक्सुअल ड्राइव और सेक्सुअल इंटरकोर्स का जो एक्टिविटी वो कम हो जाता है, और वजाइनल ड्राइनेस। तो इन चीजों के लिए भी गायनेक कंसल्टेशन इज रिक्वायर्ड। हम उसके बाद ट्रीटमेंट से वो सिम्टम्स भी हमारा नॉर्मल हो सकते हैं। बाकी योगा, प्राणायाम और ये सब चीजों से भी हमारे थोड़े हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं, तो हम सारे सिम्टम्स कम कर सकते हैं।
हॉट फ्लशेस के लिए भी हम हार्मोन थेरेपी और विटामिन सप्लीमेंटेशन और प्राणायाम योगा से भी हॉट फ्लशेस और मूड स्विंग्स बहुत ही ज्यादा कम कर सकते हैं। दूसरी बात, आफ्टर मेनोपोज फीमेल का जो रिस्क है वो मेल हार्ट अटैक और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का जो रिस्क है वो इक्वल टू मेल हो जाता है। ईस्ट्रोजन फीमेल को हार्ट अटैक और हार्ट डिजीज और कोलेस्ट्रॉल से बचा के रखता है, लेकिन आफ्टर मेनोपोज हम ये बेनिफिटरी इफेक्ट को खो देते हैं। इसीलिए हमारा फैट इंटेक जो है, कोलेस्ट्रॉल जिसमें ज्यादा हो वैसा इंटेक फूड का कम कर देना है। मैक्सिमम हमें ट्राई करना है कि ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट, ज्यादा शुगर, सॉल्ट और एक्सेसिव फैट, ये चीजों से तो हमें बहुत ही दूर रहना है इन मेनोपोज। तो अपना डाइट जो है वो हम ऐसे सिलेक्ट करें कि हमारे सारा कैल्शियम है, सोया प्रोटीन्स है, प्रोटीन और हमारा आयरन जो है वो अच्छा रहे, वैसा डाइट हमें सिलेक्ट करना है। साथ में रेगुलर एक्सरसाइज और प्राणायाम, ये चीजों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो इससे मेनोपोज जो है वो बहुत ही थोड़ा डिफिकल्ट तो हर एक फीमेल के लिए मेनोपोज रहता है। कभी कभी मेनोपोज में किसी फीमेल को कोई सिम्टम्स नहीं आते, दे आर वेरी लकी, उनको मेनोपोज एकदम इजीली चला गया। लेकिन मेनोपोज के जो सिम्टम्स है उसको कोप अप करने में फैमिली सपोर्ट इज एसेंशियल। तो बस शॉर्ट में इतना कहूंगी कि मेनोपोज अगर होता है तो 5-6 मैं टिप्स देना चाहूंगी शॉर्ट में कि मेनोपोज जब होता है तब गायनेक के पास मेनोपोज कंफर्मेशन जरूर करवाए, एक गायनेक सोनोग्राफी जरूर करवाए, पेप टेस्ट जो है वो 65 की एज तक करवाते रहे, ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी बचने के लिए ब्रेस्ट चेकअप और मैमोग्राफी जो है वो रूटीनली मेनोपोज के बाद भी करवाते रहे, सर्वाइकल और यूट्राइन चेकअप भी मेनोपोज के बाद करवाना जरूरी है। अपना लिपिड प्रोफाइल और हीमोग्लोबिन टेस्टिंग ये और सीरम कैल्शियम इतना हम जरूर करवाते रहें। कैल्शियम सप्लीमेंट्स चालू रखें, आइसोफ्लेवोन्स हमें जिसमें से मिलते हैं वो डाइट हम अच्छा रखें। और कोई भी हमें कभी भी मेनोपोज के टाइम पे डाउट है या हार्मोन थेरेपी कोई सजेस्ट करता है तो बिना गायनेक के एडवाइस के वो हार्मोन थेरेपी, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी चालू नहीं करना चाहिए। ऑलवेज कुछ भी हो तो अवेयर रह के और सही सलाह के बाद ही कुछ करना जरूरी है। ओके, और सब अपना ध्यान रखें। और मेनोपोज के रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भी एडवाइस लेने के लिए पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर व्हाट्सएप वीडियो कंसल्टेशन भी करना चाहें तो वीडियो कंसल्टेशन भी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो वीडियो कंसल्टेशन भी इवनिंग 5 to 8 के टाइम पे व्हाट्सएप वीडियो कंसल्टेशन भी हम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।